विषय हिंदी, अनुपूरक कृतिका में मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग लेखिका का नाम है। इसका सारांश समझा दिए हैं और इसके 4 प्रश्नों का उत्तर समझा चुके थे। आज 5वां प्रश्न से समझाना है। 5वां प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दें। यह बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के अनुसार एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया। उसी कमरे में माँ जी सोई हुई थी। आहट सुनकर उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन? जवाब मिला, चोर। माँ जी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। चोर पानी लेकर आ रहा था कि पहरेदार द्वारा पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। माँ जी ने लोटे का आधा पानी पीकर उसे आधा पिला दिया और कहा, आज से हम माँ बेटे हुए। अब तू चाहे चोरी करे या खेती। चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया और आजीवन चोरी नहीं की। यदि वे मारपीट करती तो चोर न सुधरता। 6ठा प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बात लेखिका को अपने पारिवारिक वातावरण से पता चल चुकी थी। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। पहला, शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना था। वहाँ उसके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध न था। उसने वहाँ के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। दूसरा, लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट के स्थानीय तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूर न जाना पड़े। 7वां, पाठ के आधार पर लिखे कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो, पहला, अपने स्वार्थ तक ही सीमित न कर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। दूसरा, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय, श्रम आदि लगाने से भी नहीं घबराते हैं। तीसरा, जो घर परिवार के अलावा समाज में अन्य लोगों को भी उचित राय देते हैं। लेखिका की माँ ऐसा ही किया करती थी। और चौथा, जो दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते हैं तथा उसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। खुद लेखिका की माँ इसका उदाहरण थी। और अंतिम और 8वां प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आदेश पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका की बहन और लेखिका इसके उदाहरण है। लेखिका की बहन रेणु जिस काम को सोचती थी उसे कर कर ही रहती थी। कोई कितना भी समझाता रहे पर वह नहीं मानती थी। इसमें उसकी जिद कम, दृढ़ निश्चय अधिक झलकता था। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल जाने की जिद पर अड़ी रही। सब कहते रहे कि स्कूल बंद होगा पर वह न मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देकर वापस आ गई। इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखती है। लेखिका ने भी जीवन की राह पर अकेले चलते हुए डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों को नाटक खेलकर सामाजिक कार्य हेतु धन एकत्र किया तथा कर्नाटक में अथक प्रयास से अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलना तथा उसे मान्यता दिलवाना उसके स्वतंत्र सोच रखने तथा लीक से हटकर चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। इस प्रकार इस पाठ का, मेरी संग की औरतें पाठ का प्रश्न उत्तर हो गया, सारांश हो गया। अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे।